हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नारायण नारायण। आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक के स्वाध्याय में आज हम आगे बढ़ेंगे और लेसन 19 में हम पहुंच गए हैं। और आइए जानते हैं कि जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं कि अगर आप के मन में किसी भी प्रकार का भय हो तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर ही वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हिम्मत है जिससे हम किसी भी प्रकार के डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पा सके। उन चीज़ों को करें जिन्हें करने से आपको भय लगता है। हमेशा हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, उसको हम करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। उस जगह पे, उस टाइम पे हम जाना ही नहीं चाहते हैं। मोस्टली आपने यही देखा होगा। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि उस काम को करना स्टार्ट करें, ज़रूर करें जिससे आपको भय लगता है। मृत्यु का भय है, मतलब अगर आपको मरने का भय है, स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से कहें कि मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूँ और ऐसा ही होगा। अगर आप किसी को देखते हैं किसी कोई पूर्ण हो जाता है तो आपको लगता है ना कि एक दिन हमारे साथ भी ऐसा हो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई अगर ऐसा हो जाए तो हमें बहुत डर लगता है। तब आपको इस सेंटेंस का प्रयोग करना है कि मैं इस पर विजय पाने के लिए आया हूँ। विजय पाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आपको उस ऐसी ताकत, हिम्मत और आपका अवचेतन मन में ये थॉट पहुंच जाएगा कि ऐसे ही नहीं, मतलब बहुत कुछ करके आप आराम से, जाना तो सबको है, ये तो सभी को मालूम है। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। जो डर है वो आपके मन का नकारात्मक विचार है। इसमें रचनात्मक विचार का भय ने लाखों लोगों की जान ले ली है और ले ही लेती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास का भय होता है वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं देख पाते और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वो उनके लिए उनके जीवन को खत्म कर देता है। भय के सुझाव के विपरीत भाव से प्रभावहीन बनाइए। जैसे अगर आपको भय है कि मैं अच्छा नहीं गाता, तो आप कहिए कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा मन शांत नहीं रहता, उफ मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, तब आपको बोलना है कि मेरा मन बहुत शांत है, मेरा चित्त बहुत शांत है। अगर आपको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तब आप अपने आप को कहिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बहुत प्यारी हूँ। और जिस चीज़ के लिए भी आपको लग रहा हो कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मैं मोटी हूँ, कुछ लोगों के अंदर ये हो जाता है अरे यार मोटे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन में चल रहा होता है कि अगर हम मोटे हो रहे हैं तो हम सुंदर नहीं लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर एक्शन ले सकते हैं अपने वेट को मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, लेकिन आपको बोलना यही है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और सच में आप बहुत 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 खूबसूरत हैं। मौखिक और लिखित परीक्षा में भूलने की बीमारी के पीछे भी एक भय है। कुछ बच्चे जो पेपर देने जाते हैं और भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका डर होता है उनके अंदर कि मैं इसको तैयार तो कर रहा हूँ या फिर मैंने अच्छी तैयारी नहीं की है ना, ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जाने अनजाने वो अपने अंदर के भय को बढ़ा लेते हैं और जैसे ही पेपर सीट उनके पास आती है, उन्हें लगता है कि इसमें जो भी लिखा है मुझे एक का भी आंसर नहीं आता है। तो ऐसा करने की बजाय आप हमेशा अपने आप को ये कहिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसी से पेपर आया है।
जब भी आप पढ़ने बैठें। और बहुत सारी टेक्निक आजकल हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं जब आप पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसे करके आप अपने मन को मतलब अच्छा सा फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और अगर और जैसे होता ना कि कभी कभी होता है कि अरे मेरे रिज़ल्ट अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप उल्टा सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर आप किसी बड़ी उसमें हैं और आपके मम्मी पापा आपको बधाई दे रहे हैं, सब लोग वो कर रहे हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें सोचनी। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके मन में जो नकारात्मक थॉट आया है अपनी पढ़ाई के प्रति, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है। यदि आपको तैरने का डर है तो आप नदी के किनारे जाने की कल्पना कीजिए और खुशी के साथ उस पे उसकी ठंडक को, उसकी तरलता को महसूस कीजिए। तो आप देखेंगे, आप तैरे भले ना, लेकिन आप उस पर उतरे ज़रूर पानी में। कुछ लोगों को पानी में छूने से ही डर लगता है ना, पानी का इतना डर होता है कि वो पैर भी नीचे नहीं करते। तो कुछ नहीं तो महसूस कीजिए, छूइए उसको, फिर उसकी तरलता को। वाव, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आप पैर अंदर कर सकते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसी चीज़ें करके आप अपने मन के भय को हटा सकते हैं। यदि आपको किसी बंद जगह जैसे लिफ्ट से और किसी हॉल से इत्यादि से डर लगता है, तब आप अपने आप को एक लिफ्ट में देखें और उसमें लिफ्ट में जो बटन होती है, मतलब जो भी चीज़ें उसमें लगी होती है लिफ्ट के अंदर, उसको ग्रेटिट्यूड करें, आशीर्वाद दें। है ना कि वाह कितने सुंदर है, कैसे किसे कितना प्यारे हो तुम, ऊपर से नीचे लोगों को ले जाते हो, उनकी जगह पे पहुंचाते हो। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो भी उसकी अच्छी वाइब्रेशन आप पे आती है और वो डर मतलब ख़त्म हो जाता है। ऐसा जोसेफ मर्फी ने बताया। आपके 2 प्रकार के भय पैदा होते हुए देखे होंगे, भय गिरने का भय और शोर का भय। अन्य और आप सहज ही इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये जो डर है ना, वो धीरे धीरे आपको बहुत सारे विनाशकारी और बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी बीमारी से आपको घेर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का डर हो, उसे प्रैक्टिकल करने मतलब करें। जैसे आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपको कूदना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ। आप कहीं जाएं तो थोड़ा सा नीचे देखने की कोशिश करें और फिर उसे कहें वाओ कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब जब भी वो है ना, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जब आपको ज्ञात होगा कि आपके मस्तिष्क की शक्ति आपकी हर परिस्थितियों को बदल कर रख सकती है, तब आप अपनी दिल की किसी भी इच्छा को, किसी भी भय को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। यदि आप असफलता से डरते हैं तो अपना ध्यान सफलता पे दीजिए। यदि आपको बीमारी का डर है तो आप उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मतलब जैसे आपको लग नहीं रहा है कि मैं इसमें मतलब अच्छा कर पाऊँगा, तो आप सोचिए कि मैं इस पे अच्छा ही करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये खाने से मैं ना नहीं, ये बहुत थैंक यू गॉड, ये आहार मेरे तक पहुंचाने के लिए, और ये बहुत शुद्ध है, पवित्र है, और इसको खाकर मेरा मन, मेरा शरीर सब शांत और ऊर्जान्वित हो रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, वास्तव में वह उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यह केवल आपके अवचेतन मन की जो नकारात्मक विचार होते हैं, उसी के कारण होता है ऐसा आपके लिए। तो अगर आपको मतलब आप अपने अंदर के डर की ओर देखें और उसी कारण की रोशनी की ओर देखें और अपने डर पर हंसना सीखें और उसको उत्तम तरीके से कैसे सही कर सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए जो इसमें टेक्निक बताई गई है कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप नकारात्मक हो, आप सकारात्मक सोच तुरंत बदल दें सकारात्मकता में, तो उससे आपके किसी भी तरह का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना पहले क्या करना है, एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ से डर लगता है तो थोड़ी ही देर सही 2 मिनट, जैसे आपको अकेले रहने से, रात में बाहर निकलने से डर लगता है, तो आप छत पे जाएं, थोड़ी देर अकेले रहें,
थोड़ी देर में भी आपको डर लग सकता है, लेकिन आप कहें कि ये पूरा यूनिवर्स जो भी मेरे आसपास हैं, जैसे इस हम लोग कहते हैं ना, मेरे एंजल्स, मेरे इष्ट देव मेरे साथ हैं, और थोड़ी देर वॉक करें, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ना आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस आप लिख कर सुबह शाम, मतलब सोते वक्त और उठते ही थोड़ा सा विजुलाइज करके कर सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसे टच कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। जैसे लिफ्ट का डर है तो आप सोचिए कि मैं रोज़ लिफ्ट से जा रही हूँ, आ रही हूँ, उसकी एक उसकी जो कीज़ होती हैं, जो उस पर पुर्जे लगे होते हैं, उन सबको कहें वाओ थैंक यू, आपकी वजह से मुझे लिफ्ट में चढ़ने, मतलब लिफ्ट आप या किसी को भी अपनी उसकी जगह तक पहुंचाते हैं। जब आप उसको करेंगे ना, और एक अच्छा सा शब्द कि किसी भी चीज़ के लिए ना आई लाइक यू, लव यू, रिस्पेक्ट यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना शुरू करें, तो भी हम बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।